हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप लोग ने वो अच्छे से पढ़ा होगा, कवर हुआ होगा। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जो है कंडेंसेशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपका। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, मतलब ये कहाँ से आया। आपने पढ़ा होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, याद आ रहा होगा। वो दो तरीके से चेंज होता है, स्टेट में दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, पहला बाय चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा बाय चेंजिंग प्रेशर। मतलब एक बार टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं और दूसरा प्रेशर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है सबसे पहले टेम्परेचर को, प्रेशर को अभी हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग ने दो पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला फ्यूजन, ठीक है, मेल्टिंग, ठीक है, उसको एक और नाम से जानते हैं, मेल्टिंग, ठीक। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा हम लोग ने, वेपराइजेशन, ठीक है। नाम याद रखिएगा, क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही पढ़ूंगी कंडेंसेशन। अच्छे से इसको हर एक एक स्टेप क्लियर करेंगे, हर एक पॉइंट। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, चाहे डिफाइन करने को पूछ लिया जाए, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सके, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक। तो आराम से समझिएगा। हम लोग ने दो दो नाम पढ़े थे, इसको नाम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, ठीक है, कि मेल्टिंग को एक और नाम से किसको जानते हैं, फ्यूजन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 9th क्लास में आप लोग ने पढ़ा है, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए। अच्छा, अब मैंने बोला जैसे पहला पॉइंट था फ्यूजन, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, मेल्टिंग। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते। मैं इस पूरे चैप्टर का टॉपिक पूरा क्लियर कर लूंगी, उसके बाद हम आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक मल्टीपल चॉइस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक। अब हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था वेपराइजेशन, उसके साथ एक और नाम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। वो क्या होता है, आप लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आप लोग को फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको भी एक एक टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और अच्छे से बता दीजिए एक एक टॉपिक को लेकर के, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा अगर आपको पूछना है, ठीक। तो उसके अंदर हम लोग ने बॉइलिंग पॉइंट भी कवर कर लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल वाटर कर लिया था, याद आ रहा होगा आप लोग को अगर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, कंडेंसेशन। अब ये क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने फ्यूजन पढ़ा था, उसमें क्या था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और साथ में इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, ठीक है। ऐसे ही हमने वेपराइजेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है। अब हमने मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ लिया था, बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लिया था, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन, अच्छा, इसको किस तरीके से लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में कैसे आ सकता है। पहला डिफाइन करने हो कि डिफाइन करिए कंडेंसेशन क्या होता है ना। और दूसरा व्हाट इज कंडेंसेशन। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पर आती हूँ डेफिनेशन में, ठीक है, फिर समझाती हूँ आपको। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा इसको एक और नाम से हम पहचानते हैं, यस बिल्कुल सही है। देखिए मेन तो ये है कंडेंसेशन, लेकिन इसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जन एट एनी गैस या वेपर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, गैस वेपर, ठीक है। अब यहाँ पर वेपर भी एक तरह से गैस है, ठीक है, और इनटू दोनों नाम बोल सकते हो, इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड
कंडेंसेशन। ठीक है, ये मैंने मार्क इसलिए कर दिया, इसकी डेफिनेशन अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये भी लिखेंगे तो भी आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, दो तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज कंडेंसेशन और डिफाइन करने को आ सकता है। अच्छा, अब होता है क्या है, हम लोग ने तो जान लिया किस तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन होता है क्या है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, कन्वर्जन एट एनी गैस और वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेट, मतलब क्या, कोई भी गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं लेकिन बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिंपल लैंग्वेज ये है, अगर कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, और किसके द्वारा, कूलिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग ने, अच्छा अब ये मन में आ रहा होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग ने सिर्फ हीटिंग में पढ़ा था, बाय हीटिंग, मेल्टिंग भी हो रहा था, और वेपराइजेशन में भी हमने पढ़ा था बाय हीटिंग। ठीक है, तो बहुत बच्चे के मन में डाउट रहेगा कि मैम यहाँ पर कूलिंग लिया है जबकि टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग ने देखा होगा कि पानी जब आप लेते हैं, ठीक है, ठंडा पानी, तो क्लास में आप रखते हैं पानी पीते टाइम, तो वहां पर आपने देखा होगा उसके आसपास क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में जम जाता है, देखा होगा। ठीक है, और बहुत लोग उससे खेलते भी, हाथ से बनाते हैं, बचपन में करे होंगे आप लोग। ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, किए हो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जब, अच्छा आप कभी सोचे ये ऐसे क्यों हो जाता है, ये इसी के कारण हो जाता है, इसीलिए उसको बेस्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा होगा गर्मी में जो एयर है, मतलब यहाँ पर जो एयर वेपर की बात हो रही, कैसे की, वो गर्म एयर की बात हो रही। ठीक है, आपने देखा होगा एयर जो हल्का सा गर्म रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक है गर्म हवा की वजह से। ठीक, अच्छा अब आप निकालेंगे पानी, ठीक, ग्लास में, तो वहां पर जब गर्म एयर जो है आसपास, आपने देखा एटमॉस्फेयर है, तो उसके आसपास क्या हो जाता है, वहां पर टकराती है, और वहां पर क्या हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बेसिकली मैं बोलूं, बोतल जो आप लोग स्कूल ले जाते हो, ठीक है, मिल्टन बोतल हो गया, चाहे प्लास्टिक बोतल हो गया, आप ले जाते हो ना, तो आपने देखा होगा टेबल में आप रख देते हो बोतल को, ठंडा पानी रहता है, आपने देखा वो पानी बह जाता है, कभी कभी लिक्विड फॉर्म में जम जाता है, तो आपने सोचा है वही चीज है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, क्यों, क्योंकि आप फ्रिज में नहीं रखे, ठंडा तो वो है, ठंडा पानी था, अगर आप उसको फ्रिज में भी नहीं रखोगे, बाहर गर्मी में जैसे बाहर रखा है आपने बेंच में, तो वो एयर, एटमॉस्फेयर जो है वो टकरा रही, एयर जो है एटमॉस्फेयर के आसपास, वहां पर क्या हो रहा है, एयर टकरा करके वहां पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, मान लो बहुत बच्चों को डाउट लग रहा है कुछ भी, तो बेसिकली आप सोचिए, आपने मैगी बनाया होगा, मैगी सब लोग बनाते हैं, ठीक है, सबको फेवरेट इस समय मैगी खाने का, 15 रुपए लो, मैगी लेकर के आओ, वहां से बना लिया पानी डाल करके, है ना, तो मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ, उसके अंदर आपने देखा होगा जब आप मैगी बनाते हो उसके अंदर वो ढकते हो, ठीक है, तो वो जो भाप जो निकलती है मैगी से उबलता है, जो भाप निकलती है, तो वहां पर आपने जो ढका है उसको आपने हटा के देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा इसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दिखता है ना, बहता है, तो वही चीज यहाँ पर ये काम करता है। अच्छा अब वहां पर आप कह रहे हो वो तो हीट के माध्यम से हो रहा है, बिल्कुल सही है, आप तो गर्म करके कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें जिस बर्तन में आप बना रहे हैं मैगी, तो जिस बर्तन से आप ढक रहे हैं, ठीक है, जिस बर्तन से आप ढक रहे हैं, तो उसके कंपेयर में वो उतना गर्म नहीं है, ठंडा है। अच्छा आप तभी तो हाथ से पकड़ पाते हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब कि पकड़ ही नहीं पाते, पकड़ पाते हो ना, इसीलिए तो वहां पर उसके कंपेयर में वो ठंडा रहता है, और जो एयर है वो जो भाप निकलती है वहां पर टकरा करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपके मल्टीपल चॉइस में आ जाए, जैसे कन्वर्ट करने का, जैसे मैं बता रही हूँ बेसिकली गैस और या वेपर, दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए, वेपर इनटू लिक्विड, है ना, बाय कूलिंग और एट कांस्टेंट प्रेशर फिर डैश, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीजिंग या कुछ भी, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक, अब आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिफाइन करने को भी आएगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और टॉपिक क्या रहेगा, फ्रीजिंग। ठीक है, उसके अंदर हम और अच्छे से पढ़ेंगे सारी डेफिनेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है,
सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ने कंडेंसेशन को पढ़ा है, हर एक चीज पॉइंट वैसे इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं डायग्राम समझा दूं, डायग्राम अगर मान लो आप लोग को और अच्छा कॉपी दिखाना है, ठीक है, तो वहां पर आप ऐसे दिखा सकते हो। बेसिकली चाहे तो चाय बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पर एक गैस, नॉर्मल डायग्राम, ये भी नहीं कि बिल्कुल सेम सेम, ये है गैस, ठीक है, और ये क्या है, प्लेट है, ढकने वाला है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक। और ये क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए बेसिकली, अच्छा इसको ऐसे रख देते हैं ताकि आपको लिक्विड में तो दिखे, ठीक। और ये हमने ले ली कंटेनर, कोई भी एक क्लास ले लो, चाहे कंटेनर, कुछ भी आप बना देना। और इसमें क्या हो गया, पानी, ठीक। यहाँ पर दिखा देना लिक्विड, ये दिखा देना वेपर। ये मैंने बेसिक आपको डायग्राम दिखा दिया। आप पेंसिल से बनाइएगा अच्छे से डायग्राम, बहुत अच्छा बनेगा और टीचर भी खुश हो जाएंगे। आपने डायग्राम के साथ साथ, सॉरी, डेफिनेशन के साथ साथ आपने डायग्राम भी दिखाया है, हर चीज एक्सपेरिमेंट बताया आपने, ठीक है, तो टीचर भी बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और सिंपल लैंग्वेज से आप लोग अच्छे से याद भी हो जाएगा। आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा।